जिसने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। अल्बर्ट आइंस्टाइन। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी के एक यहूदी फैमिली में हुआ। दोस्तों, इनके पिता का नाम हरमन आइंस्टाइन था और इनकी माता का नाम पॉलिन आइंस्टाइन था। जब आइंस्टाइन का जन्म हुआ दोस्तों, तब इनका सर बाकी बच्चों के मुकाबले काफ़ी बड़ा था और दोस्तों 4 साल की उम्र तक इन्हें बोलने में काफ़ी दिक्कत आई थी। दोस्तों बचपन में इनकी रुचि गेमों में कम थी और दोस्तों पेड़, तारों, ब्रह्मांड ये आदि चीज़ों के बारे में अक्सर सोचा करते थे कि ये कैसे उत्पन्न हुई, ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। छोटी उम्र में दोस्तों बोलने की दिक्कत के कारण इनकी पढ़ाई थोड़ी देर से शुरू हुई दोस्तों, लेकिन दोस्तों इन्हें स्कूल जाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था क्योंकि दोस्तों स्कूल में हर चीज़ को रटाया जाता था और आइंस्टाइन हर चीज़ को समझना चाहते थे कि ये चीज़ क्यों काम करती है, कैसे काम करती है। और दोस्तों इनके सवालों से तंग आकर इनके टीचर इन्हें मंदबुद्धि कहने लगे थे। लेकिन दोस्तों आइंस्टाइन ने कभी सवाल पूछना बंद नहीं किया और दोस्तों उन्होंने एक दिन अपने अध्यापक से पूछा कि मैं अपनी इंटेलिजेंसी कैसे बढ़ा सकता हूँ। तो दोस्तों इनके टीचर ने कहा, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। और दोस्तों उसके बाद आइंस्टाइन ने संकल्प कर लिया कि ये कभी अभ्यास करना नहीं छोड़ेंगे। और दोस्तों इन्होंने अपनी पढ़ाई में लगन और बढ़ा दी और मेहनत से पढ़ाई करने लगे दोस्तों। और देखते देखते दोस्तों इनके परिणामों से इनके अध्यापक भी हैरान हो गए। इनकी रुचि गणित और भौतिक विज्ञान में काफ़ी बढ़ने लगी। गणित के मुश्किल से मुश्किल सवाल ये बड़ी आसानी से कर दिया करते थे दोस्तों, और इनके टीचर भी इनकी इस प्रतिभा से हैरान थे। गणित और भौतिक विज्ञान में रुचि के कारण इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई भी इन्हीं दो विषयों में जारी रखी। और दोस्तों एक मंदबुद्धि बच्चे ने अपनी मेहनत, लगन और परिश्रम से सापेक्षता के नियम, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जैसी खोजें की। इसके आधार पर इन्हें 1921 में नोबेल प्राइज भी दिया गया दोस्तों। और दोस्तों एक मंदबुद्धि बच्चे ने ये सिद्ध कर दिया कि कोई भी व्यक्ति परिश्रम और मेहनत से किसी भी इच्छा को हासिल कर सकता है दोस्तों आइंस्टाइन्स को लोग जीनियस कहा करते थे क्योंकि दोस्तों ये बड़े से बड़ा प्रयोग अपने माइंड में केवल सोचकर ही कर लिया करते थे और वो प्रयोग दोस्तों लैबोरेटरी के प्रैक्टिकल के साथ बिल्कुल स्टीक बैठता था दोस्तों आइंस्टाइन अक्सर कहा करते थे, हर व्यक्ति जीनियस है, लेकिन यदि आप मछली को उसके पेड़ पे चढ़ने की योग्यता के आधार पर जांचेंगे तो मछली अपने आप को हमेशा मूर्ख ही मानेगी। आइए इस अल्बर्ट आइंस्टाइन के कुछ रोचक किस्सों के बारे में जानते हैं। दोस्तों एक बार इनके कलीग ने इनसे इनका मोबाइल नंबर मांगा और दोस्तों इनके मोबाइल नंबर याद नहीं था और ये अपना मोबाइल नंबर टेलीफोन डायरेक्टरी में देखने लगे, जिसके चलते दोस्तों इनके कलीग ने कहा कि क्या आपको अपना मोबाइल नंबर भी नहीं याद। तब आइंस्टाइन ने जवाब दिया कि जो चीज़ें मैं किताबों में खोज लेता हूँ उन्हें मैं कभी याद नहीं रखता। ऐसे ही दोस्तों एक बार हुआ जब आइंस्टाइन अपनी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और दोस्तों तब टिकट चेकर ने उनसे टिकट मांगी, लेकिन दोस्तों आइंस्टाइन को अपनी टिकट कहीं मिल नहीं रही थी। उन्होंने अपने सूटकेस देखा, अपनी जेबें देखी, लेकिन दोस्तों उन्हें उनकी टिकट नहीं मिली। लेकिन दोस्तों टिकट चेकर ने आइंस्टाइन को पहचान लिया था और उन्होंने आइंस्टाइन से कहा कि कोई बात नहीं, आप बिना टिकट के इस ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद में आइंस्टाइन अपनी टिकट ढूंढते रहे। ऐसा देखकर दोस्तों टिकट चेकर ने कहा कि आप टिकट मत ढूंढिए, आप बिना टिकट के भी इस ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आइंस्टाइन ने जवाब दिया कि अगर मुझे मेरी टिकट नहीं मिलेगी तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मुझे जाना कहाँ पर है ना। दोस्तों एक रोचक वैज्ञानिक जिसे दोस्तों अपना एड्रेस तक याद नहीं रहा, लेकिन उसने इतनी महान खोजें की और दोस्तों इस महान वैज्ञानिक का 18 अप्रैल 1955 में देहांत हो गया। लेकिन दोस्तों इनके देहांत के बाद भी एक वैज्ञानिक ने इनके परिवार की इजाज़त के बिना इनकी डेड बॉडी से इनका माइंड चुरा लिया, क्योंकि दोस्तों वे यही जानना चाहता था कि आइंस्टाइन इतने जीनियस कैसे थे। और दोस्तों जब 20 साल बाद उनके परिवार की इजाज़त से
इनके माइंड को 240 टुकड़ों में बांटकर दुनिया के अलग अलग लेबोरेटरीज में भेजा गया। तब दोस्तों वहाँ पाया गया कि एक आम आदमी के मुकाबले आइंस्टाइन के माइंड में ज़्यादा सेल्स थे। और दोस्तों जब कोई व्यक्ति ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करता है तो उसके माइंड में ज़्यादा सेल बनते हैं। इसलिए दोस्तों आइंस्टाइन हमेशा कहा करते थे कि परिश्रम ही किसी भी व्यक्ति को जीनियस बना सकता है और अभ्यास से आप किसी भी काम में महारत हासिल कर सकते हैं दोस्तों।